दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक आजान देने वाली बकरी का बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है कि आखिर एक बकरी कैसे आजान दे सकती है और वो बकरी आजान क्यों देने लगी थी। ये तमाम बातें आपको आज की वीडियो के अंदर मालूम पड़ेगी, इसीलिए वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, पहले ही वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैं इस वाकये की तस्दीक नहीं करता। ये वाकया दोस्तों महज इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों बताया जाता है कि मिस्र के अंदर एक गांव में अचानक ही भारी तबाही आ गई, यानी हर तरफ तूफानी बारिश आने लगी, जिसकी वजह से हर घर जो था वो पानी के सैलाब में डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे वक्त में वहां के जो मुसलमान थे वो बहुत परेशान हो गए और वो ये सोचने लगे कि अल्लाह का हम पर कहर आ चुका है। उन्हीं में से एक चरवाहा जो था वो कहने लगा कि हम लोग जो हैं वो अल्लाह की इबादत से दूर हो चुके हैं, हम लोग मस्जिदों में इबादतें नहीं करते, ऐसे वक्त में हमें अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। तो ऐसे में तमाम ही मुसलमान जो थे वो मस्जिद में इबादत करने के लिए पहुंचे, दुआ मांगने के लिए पहुंचे, माफ़ी मांगने के लिए पहुंचे। लेकिन तभी अचानक मस्जिद की छत के ऊपर बहुत ज़ोरों की मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा तूफान आया के मौके पर ही मस्जिद की जो छत थी वो जमीन पर आ गिरी। दोस्तों, जो बाहर निकल सकते थे वो निकल गए, लेकिन बहुत से लोग उसी में दफन हो गए। दोस्तों, आपको बता दूं, जब मस्जिद शहीद हो गई तो तमाम ही लोग रोने लगे कि हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही मस्जिद थी और ऐसे में अब ये मस्जिद भी शहीद हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम कैसे अजान सुनेंगे, हम कैसे और कहां जाकर नमाज पढ़ेंगे। इन तमाम ही चीजों को देखते हुए लोग परेशान थे कि तभी अचानक एक घर से उनको अजान की आवाज आने लगी। लोग बड़े हैरान हुए कि यहाँ तो कोई मस्जिद मौजूद ही नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई और मुअज्जिन मौजूद है जो कि अजान दे, तो फिर देख कौन रहा है। तमाम ही लोग इस बात को जानने के लिए जब उस घर की तरफ बढ़े तो उनको एक घर के अंदर से आवाज आ रही थी अजान की। जब घर खोला गया तो वहां पर एक बकरी बंधी हुई थी और ऐसे वक्त में उसका मुंह खुला हुआ था और अजान की आवाज आ रही थी। जब लोगों ने इस चीज को देखा तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि भला एक बकरी अजान दे रही है। इस चीज को देखकर लोग बड़े हैरान थे। वो बकरी जब भी कुछ बोलती तो ऐसे वक्त में उसका पेट फूल जाता, जिसकी वजह से यकीनन लोग काफी हैरान थे। दोस्तों, लोग अब कहने लगे कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, अल्लाह का मौजिज़ा है, हम तो अब इसी अजान को सुनकर नमाज पढ़ेंगे। कुल मिलाकर कुछ लोग इसी चीज को देख करके नमाज पढ़ने लगे। जब ये बात लोगों को मालूम हुई तो ये बात बड़ी तेजी के साथ फैली और आसपास के गांव में भी फैलने लगी। दोस्तों, मिस्र का जो बादशाह था उस तक ये बात पहुंची। आप सभी को बता देना चाहता हूं, जब मिस्र के बादशाह ने इस बात को सुना तो वो लोगों से कहने लगा कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, तुम ये बहकी बहकी बातें करते हो, भला बकरी कैसे अजान दे सकती है। आपको बता दूं, बादशाह जो था वो कहने लगा कि चलो मैं भी जाकर उस बकरी को देखूंगा। दोस्तों, बादशाह जो था वो उस बूढ़े शख्स के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा कि मैं बकरी की आजान सुनना चाहता हूं। और दोस्तों, तभी आपको बता देना चाहता हूं कि बूढ़े शख्स ने यह बात कही कि जिस जगह पर बकरी है मैंने उसके चारों तरफ एक बाउंड्री लगा रखी है, उससे कोई छूने नहीं आ सकता। अगर आवाज सुननी है अजान की तो दूर खड़े होकर सुनो। दोस्तों, बादशाह अब कुछ न कुछ शक महसूस करने लगा कि भला ये शख्स ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी अचानक बकरी की तरफ से अजान आने लगी। ऐसा लगा जैसे कि बकरी के पेट से वो अजान की आवाज निकल रही हो। दोस्तों, देखकर बादशाह बड़ा हैरान था। ऐसे वक्त में बादशाह कहीं ना कहीं सोच में पड़ गया था कि आखिर बकरी आजान कैसे दे सकती है। तभी आप सभी को बता देना चाहता हूं, बादशाह ने उस बूढ़े शख्स से यह बात कही कि भला बकरी आजान कैसे दे सकती है, ये तो मुमकिन ही नहीं। ऐसे वक्त में वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि क्यों बकरी आजान नहीं दे सकती, क्या ये हलाल नहीं है और क्या अल्लाह हर शे के ऊपर कादिर नहीं है। ऐसे वक्त में मेरे प्यारे दोस्तों, बादशाह कहने लगा, हाँ बेशक अल्लाह हर शे के ऊपर कादिर है, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता और वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन फिर भी इस बादशाह को कहीं ना कहीं शक हो रहा
रहा था। दोस्तों बादशाह जो था उसने कहा कि मैं इस बकरी को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन उस बूढ़े शख्स ने मना कर दिया और उसके बाद बादशाह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन बादशाह को शक था, इसीलिए वो छुप करके उसके घर में रात के वक्त आकर झांकने लगा। लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि उस बूढ़े शख्स की जो बीवी है वो कुछ ऐसा कर रही है जिसको देख करके बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों आपको बता दूं, बकरी की जो चर्चाएं थी वो हर तरफ फैल चुकी थी और हर कोई इस बकरी को यकीनन एक फरिश्ता समझने लगा था। ऐसे में दोस्तों लोग जो थे वो भटकने लगे थे, लोग इसके पीछे नमाज पढ़ने लगे थे, बहुत सी ऐसी चीजें होने लगी थी जो कि शिर्क तक पहुंच जाती है। ऐसे में बादशाह बहुत घबरा चुका था और सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तमाम ही मुसलमान जो हैं वो भटक जाएं। ऐसे में उसने ये कहा कि कल मैं फिर इसके पास आऊंगा और तमाम सारी बातें जो हैं वो पोल खोल दूंगा। और फिर दोस्तों आपको बता दूं, अगले दिन बादशाह आया और आकर उस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि मैं इस बकरी को छूना चाहता हूं, लेकिन उस बूढ़े शख्स ने मना कर दिया। लेकिन तभी उस बूढ़े शख्स की जो बीवी थी उसने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, तुम एक बार छू सकते हो। जब बादशाह ने उस बकरी को छुआ तभी उसको एहसास हो गया कि जरूर बकरी में कोई गड़बड़ है। दोस्तों बादशाह ने अपने सिपाहियों से ये बात कही कि पूरे गांव के अंदर ये बात फैला दो कि ये बकरी जो है वो इंसानी बच्चा जन्म देने वाली है, जिसको देखकर सिपाही भी काफी हैरान थे, लेकिन वो बादशाह के आगे कुछ नहीं बोल सकते थे। इसीलिए वो तमाम गांव में जाकर ये बात फैला देते हैं कि जो भी उस बकरी को बच्चा देते हुए देखेगा ऐसे वक्त में उसके घर में दौलतों की बारिश हो जाएगी। दोस्तों ये तमाम चीजें देख करके लोग जो थे वो बड़े हैरान थे और फौरन ही उस बकरी को देखने के लिए वहां पर पहुंचे। दोस्तों ऐसे वक्त में जब बादशाह ने उस बकरी का पेट दबाया तो लोग देख के हैरान रह गए कि उस बकरी के पेट से तावीज वगैरह निकल के बाहर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों वो बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और कहने लगे कि तुमने हमारी महीनों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, बादशाह ने यह बात कही कि आखिर तुमने ये चीज क्यों की है, कि यानी बकरी को तुमने तावीज वगैरह क्यों खिलाई थी और अजान के पीछे का क्या राज है, सारी बातें बताओ वरना तुम्हारा सर कलम करवा दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, फौरन ही वो दोनों जो मियां बीवी थे वो बादशाह के कदमों में आ गए और माफिया मांगने लगे और कहने लगे दरअसल हम बे औलाद हैं और ऐसे वक्त में जब गांव के अंदर सैलाब आया था तो हमने मंसूबा बनाया था कि ये बहुत अच्छा वक्त है काले जादू के जरिए बच्चा पैदा करने की। तो ऐसे वक्त में हमने ये मंसूबा बनाया और मेरी बीवी को काले जादू के अंदर महारत हासिल है और उसने अपने मंसूबे के तहत तमाम चीजें कर ली थी और बस अब चंद ही दिनों की बात थी, अगर तुम नहीं आते तो ऐसे वक्त में हमें एक बच्चा जरूर मिल जाता। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे वक्त में वो बादशाह कहने लगा कि तुम्हें बच्चा तो नहीं मिलता क्योंकि देने वाली जात अल्लाह की है, जब तक उसकी मर्जी ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ तुम्हारी वजह से लोग जो थे वो भटक गए थे, लोग इस बकरी को खुदा समझने लगे थे, कभी कोई इसकी अजान सुनकर नमाज पढ़ने लगा था। हर तरफ यकीनन तुमने मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, इसीलिए तुम लोगों की सज़ा जो है वो यकीनन सज़ाए मौत है। और फौरन ही उन दोनों मियाँ बीवी को यकीनन मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे प्यार दोस्तों काला जादू करना इस्लाम के अंदर हराम है और यकीनन दोस्तों अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है, वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस बकरी के मुँह से अजान की आवाज़ कैसे आती थी, तो दरअसल दोस्तों बात ये थी कि उस बकरी के मुंह से वो आवाज़ नहीं आती थी, बल्कि उसी बकरी के नीचे एक छोटी सी जगह बनाई गई थी जिसमें एक गुलाम को रखा गया था और इतना ही सुराख किया गया था जिससे उस गुलाम को पानी या खाना मिला करता था और सांस लेने में बनता था। जब भी कोई शख्स अजान देने के लिए कहता तो फौरन ही वो शख्स जो था वो गुलाम वो अजान देने लगता था। इसी वजह से लोग जो हैं वो उस बकरी को देखने आने लगे थे। असल में बकरी अजान नहीं देती थी, वो गुलाम अजान दिया करता था। तो ये बात खुलकर सामने आई थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये वाकया महज इबरत के तौर पर सुनाया है कि कभी भी किसी चीज़ को देख करके हमेशा भरोसा मत किया करो कि वो सच ही है। यकीनन दोस्तों अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और वो जो चाहे वो कर सकता है। जब वो पहाड़ से ऊँटनी को निकाल सकता है तो यकीनन ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जादू के लिए की जा रही थी ताकि उसको औलाद हो जाए, लेकिन औलाद देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको समझनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।